सभी को प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मैं आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीर्वादित करती हूँ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटेबिलिटी, लेखा जोखा देना या लेखा जोखा लेना। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगी यूहन्ना का 17वां अध्याय का 11वें से लेकर 14वां तक का वचन। जब यीशु मसीह पिता से अपने चेलों के विषय में प्रार्थना कर रहे होते हैं, जब वो स्वर्गारोहण की तरफ जाने वाले होते हैं, तो वो एक प्रार्थना परमेश्वर के सामने, पिता के सामने करते हैं। वो प्रार्थना ऐसी है, 11वें से लेकर 14वां तक का वचन। अब मैं जगत में ना रहूँगा, परंतु ये जगत में रहेंगे, यानी चेले जगत में रहेंगे। और मैं तेरे पास आता हूँ, हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया। प्रेज द लॉर्ड। अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया, यानी परमेश्वर पिता ने जो नाम यीशु मसीह दिया, यीशु का अर्थ है बचाने वाला। अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया, बचाने वाला, उनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान अनंत जीवन में एक हो। जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया उनकी रक्षा की। मैंने उनकी चौकसी की और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई भी नाश नहीं हुआ, इसीलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया था वह पूरा हो। अब मैं तेरे पास आता हूँ और ये बातें जगत में कहता हूँ कि वे मेरा आनंद अपने में पूरा पाए। मैंने तेरा वचन उन तक पहुँचा दिया। संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसे मैं संसार का नहीं, वैसे ये चेले भी, जिन्होंने ये विश्वास किया कि मैं तेरी ओर से आया हूँ, मैं सच्चाई का वचन कहता हूँ और गुप्त भेद को प्रकट करता हूँ। चेलों ने इन बातों पर विश्वास किया, इसीलिए संसार ने जैसे मुझसे बैर किया, इनसे भी किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं हूँ, वैसे ये तेरे चुने हुए भी इस संसार के नहीं हैं। एक वचन ये भी कहता है कि संसार, अगर ये संसार के होते तो संसार इनसे प्रेम करता, लेकिन संसार इनसे बैर करता है। इसका मतलब ये क्लियर है कि ये संसार के नहीं है, ये परमेश्वर के हैं, ये चोजन वन है, ये चुने हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों के विषय में पिता को कहते हैं कि पिता, जो नाम आपने मुझे दिया है, यीशु मसीह, जिसका अर्थ है बचाने वाला, उस नाम के निमित्त मैंने उनकी रक्षा की। अब हे पिता, जैसे मैंने उनकी चौकसी की, तू भी उन पर ध्यान रखना। प्रेज द लॉर्ड। अब जब यीशु मसीह यहाँ से जाने वाले होते हैं, वो पिता के हाथों में शब्दों के द्वारा अपने कारोबार को बोलकर जाते हैं, अकाउंटेबिलिटी देते हैं कि पिता, जितने तूने मुझे दिए उनमें से कोई भी नाश नहीं हुआ, सिर्फ विनाश के पुत्र को छोड़। विनाश का पुत्र क्या है? अब उसके लिए रेफरेंस बाइबल में दिया गया, यूहन्ना की किताब 13वें अध्याय का 9वां वचन। जब यीशु मसीह अंतिम समय में चेलों के पैर धो रहे होते हैं, तो जब वो पतरस के पैर के पास जाते हैं पैर धोने के लिए, तो पतरस उनसे कहता है, हे प्रभु, मैं तुझे अपने पैरों को हाथ नहीं लगाने दूंगा। तो यीशु मसीह उसको तुरंत वहाँ पे इंटरप्ट करते हैं और कहते हैं, अगर मैं तेरे पैर ना धोऊं, वहाँ पे एक क्लियर वचन कहता है, एग्जैक्टली धोऊं नहीं कहता, मैं आपके लिए पढ़ती हूँ, यूहन्ना का 13वें अध्याय का 9 वचन। यह सुनकर 8वां वचन, पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पाँव कभी ना धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु मसीह ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं, मेरे साथ तेरी कोई भी पार्टनरशिप नहीं, तेरा मेरा कुछ भी लेना देना नहीं। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे यीशु मसीह ये नहीं कह रहे हैं, उन्होंने कमर में कपड़ा बांधा है, वो झुके हैं और एक टब लेकर बैठे हैं, पतरस के पैर उसमें रखे हैं। पतरस मना कर रहा है, प्रभु मैं पैर नहीं धोने दूंगा। प्रभु यहाँ पे क्या कहते हैं कि जब तक मैं तुझे ना धोऊं, पैर धोने बैठे हैं, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, जब तक मैं तुझे ना धोऊं, तेरा मेरा कोई वास्ता नहीं, कोई लेन देन नहीं, कोई साझा नहीं, कोई पार्टनरशिप नहीं। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे धोने के विषय में जैसा कहा गया, जैसे मैं तुझे ना धोऊं, ये बैप्टिज्म को शो करता है मेरे भाइयों और बहनों। तो यहाँ पर जो वचन कहता है 17वें अध्याय का, कि विनाश के पुत्र को छोड़ और कोई नाश नहीं हुआ, यानी वो जिसको यीशु मसीह ने नहीं धोया है, जो यीशु मसीह के लहू से नहीं धुला है, या यीशु नाम का बपतिस्मा नहीं हुआ है, जिसने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम का बपतिस्मा नहीं पाया है, यीशु मसीह उनके विषय में कहते हैं कि विनाश के पुत्र को छोड़, जिन्होंने सुनकर भी नहीं सुना, देखकर भी नहीं देखा और समझते हुए भी नहीं समझे, उनको
छोड़ और दूसरा कोई नाश नहीं हुआ। लेकिन अब प्रभु यहाँ पर यीशु मसीह अपने पिता को अपने चुने हुए चेले जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया, जिन्होंने परमेश्वर के पवित्र कामों पर विश्वास किया, उनको कहते हैं कि वो संसार के नहीं है जैसा मैं संसार का नहीं हूँ, और पिता को अकाउंटेबिलिटी देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज का मुद्दा यह है, आज बहुत सी भेड़ें ऐसी है जिनका कोई चरवाहा नहीं है, जिनके ऊपर कोई हेड नहीं है, जिनके ऊपर कोई देखभाल करने वाला नहीं है, जिनको काउंसिल करने वाला नहीं है। मैं एक और अध्याय आपके लिए पढ़ना चाहूँगी, थोड़ा कड़वा है लेकिन मैं पढ़ना चाहूँगी। यहेजकेल की किताब 34वां अध्याय। खास करके वैसे तो आप 1 से लेकर 10 तक पूरा वचन पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं ये वचन आपके लिए पढ़ना चाहूँगी। यहेजकेल की किताब 34वां अध्याय में 1 से 4 और 10वां वचन सिर्फ आपके लिए पढ़ूंगी। आप वो पूरा पैराग्राफ पढ़ सकते हैं। ये उस विषय में है जब व्यवस्था को मानने वाले लोगों ने, जब जिनको परमेश्वर ने लीडर ठहराया अपने भेड़ों के ऊपर, जब वो ईमानदार नहीं निकले तो परमेश्वर अपना दुख कैसे प्रकट कर रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं। ये उस विषय में चैप्टर बताता है। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगी यहेजकेल की किताब 34वां अध्याय। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, यहेजकेल के पास, हे मनुष्य की संतान, इज़राइल के चरवाहों के विरुद्ध भविष्यवाणी करके उन चरवाहों से कह, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, हाय इज़राइल के चरवाहों पर जो अपने अपने पेट भरते हैं, क्या चरवाहों को भेड़ बकरियों का पेट नहीं भरना चाहिए? तुम लोग चर्बी खाते, ऊन पहनते, मोटे मोटे पशुओं को काटते हो, परंतु भेड़ बकरियों को तुम नहीं चराते। तुमने बीमारों को बलवान ना किया, रोगियों को चंगा ना किया, घायलों के घावों को ना बांधा, न निकाली हुई को लौटा लाए, न खोई हुई को खोजा, परंतु तुमने बल और जबरदस्ती से अपना अधिकार चलाया है। यहाँ पर चौथा वचन कहता है, हे मतलब चरवाहो जिसको मैंने चुना कि तुम मेरे भेड़ और बकरियों की रक्षा करो, मेरे बच्चों की, मेरे चुने हुए लोगों की रक्षा करो। हे चरवाहो, तुमने बीमारों को बलवान नहीं किया, उनको ताकत नहीं दिया, शब्दों के द्वारे, कंपैशन के द्वारे, वचनों के द्वारे, सांत्वन के द्वारे तुमने उनको बलवान नहीं किया, न रोगी को चंगा किया, न घायलों के घाव पर पट्टी बांधी, और न निकाली हुई को लौटा लाए, न खोई हुई को खोजा, परंतु तुमने बल और जबरदस्ती से उन पर अधिकार चलाया है। ये चरवाहों के विषय में तब कह रहे हैं परमेश्वर कि मैंने तुमको चुना, तो तुम्हारा ये काम है कि तुम उन चुनी हुई भेड़ों को, उन बकरियों को, उन बच्चों को तुम उनका पालन पोषण करो। तुम उनके जरिए अपना पेट मत भरो, तुम उनको काट के खाओ मत, लेकिन तुम उनकी रक्षा करो, उनको हील करो, उनको डिलीवर करो, उनके घाव को बांधो। तुम अपने ही पेट भरने में लगे रहते हो, लेकिन जो वहां से निकाली हुई है, जो दूर हो गई है, वो भेड़ों की गिनती कौन करेगा? वो भेड़ों को कौन देखेगा? इसके लिए यहाँ पर वचन कहता है, हाय तुम पर, क्योंकि जो काम परमेश्वर ने याजकों को, लीडर को, काउंसलर को सौंपा है, वो अपने काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन बलपूर्वक अपना अधिकार चलाते हैं, अपना अधिकार जताते हैं, भेड़ों को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी समझते हैं, अनशन व्यवस्था उन पर लादते हैं, वो अपने ही सोच को व्यवस्था बनाकर उन कमजोरों पर लाद देते हैं। लेकिन वचन कहता है वो खुद अपनी उंगलियों से भी उस भार को नहीं सरकाते। जो वो कांग्रीगेशन से अपेक्षा करते हैं, ऐसा पालन होना चाहिए, ऐसे पालन होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये सबमिशन होना चाहिए, लेकिन वो खुद रत्ती भर भी उनको फॉलो नहीं करते हैं। नए करार में वचन हमें बताता है। तो यहां पर परमेश्वर का वचन ओल्ड टेस्टमेंट में कहता है, हाय तुम पर, क्योंकि तुमने उनकी रखवाली नहीं की। मैं 10वां वचन, जैसे मैंने कहा, मैं आपके लिए पढ़ती हूं, यहेजकेल 34 का 10। परमेश्वर यहोवा यो कहता है, देखो मैं चरवाहे के विरुद्ध हूं और मैं उनसे अपने भेड़ बकरियों का लेखा लूंगा, अकाउंटेबिलिटी लूंगा, अकाउंट लूंगा, और उनको फिर उन्हें चराने नहीं दूंगा। ये जो ड्यूटी अब जो दी है मैं दोबारा नहीं दूंगा, क्योंकि वो फेथफुल नहीं निकले हैं। वे फिर अपना अपना पेट भरने ना पाएंगे। यानी जो, इसका मतलब है कि वो अब तक अपना अपना पेट भरने के लिए काम कर रहे थे, स्वर्ग राज्य की सेवा नहीं कर रहे थे। मैं अपनी भेड़ बकरियों को उनके मुंह से छुड़ाऊंगा। यानी ये उनको अपने मुंह में दबाए रखे हुए हैं, उन पर जबरदस्ती करते हैं, अधिकार करते हैं, उनको आज़ाद नहीं करते, लेकिन नए चैन में बांध कर रखते हैं। यहाँ कहता है, भेड़ बकरियों को उनके मुंह से छुड़ाऊंगा कि आगे को वे उनका आहार ना हो।
प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे सिंपल है, वचन बता रहा है कि मुंह में दबा कर रखते हैं, उनका आहार बनाते हैं, उन्हें खाते हैं, उन्हें निचोड़ते हैं, उनका खून पीते हैं। तो परमेश्वर कहता है आगे को मैं तुमको उन पे लीडर नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि ये मेरी भेड़ बकरियां है, मैंने तुमको संभालने के लिए दिया है। ये तुम्हारे लिए ऑनर की बात है कि तुम परमेश्वर के कार्यों को ईमानदारी से करो, अपने आप को प्रूव करो परमेश्वर की आगे कि खुदा जो आपका बोझ है मैं उसको ईमानदारी से और बेहतरी से निभा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे यहेजकेल 34:1 से 10 तक का वचन हमें क्लियरली बताता है कि तुम तो उनको नोच रहे हो, मुंह में दबा रहे हो, जो तुम्हारे भीड़ में से निकाली गई है तुम उनकी सुधि नहीं ले रहे हो, जो खो गई है तुम उनको ढूंढ कर नहीं ला रहे हो, लेकिन अपने ही घमंड और अपने ही अहंकार के कारण तुम अपने में मस्त लगे पड़े हो, तुमको अकाउंटेबिलिटी की कुछ लगी नहीं है। जबकि चरवाहों के लिए, लीडर्स के लिए, काउंसलर के लिए, जो अपने आप को XYZ पोजीशन पे रखते हैं, उनके लिए यहाँ पे परमेश्वर कहता है मैं दोबारा तुझे उस पोजीशन को नहीं दूंगा, क्योंकि तू उस चीज में फेथफुल नहीं निकला। लेकिन तू मेरे भेड़ बकरियों को आहार बनाता है, उनको दबा कर रखता है मुंह के अंदर और अपना अधिकार समझता है उनके ऊपर। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर दास को सेवा करने के लिए कहा है, अधिकार जताने के लिए नहीं कहा है। यीशु मसीह ने डेमो दिया है यूहन्ना 17 में, वो जब पिता को, सोल को सबमिट करता, अपने डिसाइपल्स को सबमिट करता है तो वो आत्मा में प्रार्थना करता है। वो प्रार्थना कर रहा है यीशु मसीह और वो बता रहा है पिता मैंने जो भी तूने मुझे दिया, मैंने ईमानदारी से उनको तेरे बारे में सच्चाई बताई, हकीकत बताई, वो छुड़ाए भी गए। और संसार जैसे मुझसे नफरत करता था वैसे वो उनसे भी नफरत करता है। मैंने जो आपने मुझे दिए थे उनमें से एक भी नाश नहीं हुआ, सिर्फ विनाश के पुत्र को छोड़कर, जिन्होंने बाय चॉइस अपने आप को यीशु मसीह के सुसमाचार से दूर रखा, उस सच्चाई जानकर भी सच्चाई का बपतिस्मा नहीं लिया। उनको छोड़कर, जिन्होंने बाय चॉइस इनकार किया, उनको छोड़कर और दूसरा कोई नाश नहीं हुआ। आज एक लीडर का अगर कोई उल्लंघन कर देता है या हो जाता है या पर्पसली करता है, वो सीधा सीधा अपना हाथ उठा लेते हैं, उनको छोड़ देते हैं, उनको निकाल देते हैं। लेकिन उनको इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं है कि वो भेड़ का क्या होगा, वो छोटी बकरी का क्या होगा। बाइबल जैसे हमको बताता है उनका क्या होगा, क्या वो मेरे यहाँ से निकल कर कहीं शैतान के मुंह का आहार तो नहीं बन जाएंगे? क्या मैं प्रभु के सामने सही सही अकाउंटेबिलिटी रख रहा हूँ कि नहीं रख रहा हूँ? कितना भी आपको कितनी भी तकलीफ हो रही है उनको रखने में, लेकिन जैसे आपने जब ये रेस शुरू किया था तब परमेश्वर से क्या वाचा बांधी थी कि प्रभु जी आप जो मुझे देंगे मैं उनको संभालूंगा, मैं उनको बनाऊंगा और आपके राज्य में एज अ लीडर, एज अ डिसाइपल करके लाऊंगा। क्योंकि वचन कहता है मैथ्यू का, जाओ और देश देश के लोगों को अपना चेला बनाओ। तो प्रभु जी आपने पहले शुरुआत में यही कहा, प्रभु जी मैं उनको चेला बनाऊंगा, आपका सच्चा सुसमाचार सुनाऊंगा और अच्छे लीडर्स बनाऊंगा। तब जब उनके हाथ से कुछ हो जाता है तो आप अपना अधिकार क्यों जताते हैं? आप माफ क्यों नहीं करते? यीशु मसीह को उसी के चेले ने धोखा दिया। यीशु मसीह ने क्या किया? आज आप जिसको फॉलो करते हैं आप उसके ही प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते। आप कहते तो है मैं यीशु मसीह का फॉलोवर हूं, लेकिन यीशु मसीह के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते। सीधा काटते हैं, अलग कर देते हैं, निकालते हैं, फेंक देते हैं, अंधकार में फेंक देते हैं। फिर वो बंदा निकालने के बाद में डिप्रेशन में गया, अंधकार में गया, या सुसाइडल थॉट में पड़ गया, या वो अपने आप को ट्रोमा में डाल दिया। आप सुधि नहीं लेते हैं। क्या सच में आप उस परमेश्वर की सेवा करते हैं जो खुद परमेश्वर होके, 100% परमेश्वर होके, जो इस समय 100% मनुष्य है, वो अपने पिता को अकाउंटेबिलिटी दे रहा है? क्या आप सच में अभी भी कहते हैं कि आप उसके फॉलोअर हैं? अगर उसके फॉलोअर है तो बाइबल कहता है कि तुम उनके फलों से उनको पहचान जाओगे। तो फल क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं कि हम किसको फॉलो कर रहे हैं? आज हम जिस यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं उनका कैरेक्टर क्यों नहीं हमारे अंदर दिखता? यीशु मसीह ने किसको निकाल कर फेंका? यीशु मसीह ने किसको अलग किया? प्रेज द लॉर्ड। आज जब हम कहते हैं हम यीशु मसीह के फॉलोअर हैं तो यीशु मसीह का चरित्र हमारे अंदर क्यों नहीं दिखता? हम क्यों लोगों को अलग कर देते हैं? और जब अलग करते हैं तो क्या सच में हम उनकी सुधि लेते हैं? क्या सच में वो गलत थे, या सच में उन्होंने गुनाह किया, या मैंने किसी के सुनकर, किसी के इन्फ्लुएंस में आकर उन पर शक किया, चलो हो गया, वो फेस टल गया। तो क्या आपने प्रभु के साथ बैठकर क्रॉस चेक किया? क्या प्रभु की आवाज़ सुनी कि प्रभु जो मैंने उस वक्त गर्मा गर्मी में डिसीजन लिया, जो लोगों को अलग किया या तोड़ा, क्या वो परिवार सच में गलत थे या उनका एक डार्क फेस था पिता? जब यीशु मसीह टेबल पर बैठे हैं आखिरी लास्ट फीस्ट के दौरान, तब वो कहते हैं क्लियरली, अब जो मेरे इस ग्लास में रोटी डुबाएगा वही मुझे पकड़वाने वाला है। वो 12 शिष्यों को एक दूसरे पे इतना ट्रस्ट था, यीशु मसीह ने सिग्नल दिया, यहूदा ने वो ब्रेड का टुकड़ा डुबाया भी, लेकिन उनको विश्वास नहीं हुआ कि ये है।
यीशु मसीह ने गद्दार को भी गद्दार की तरह ट्रीट नहीं किया। बाइबल कहता है अपने दुश्मनों से भी प्रेम करो। यीशु मसीह ने वो डेमो उस टेबल पे दिया। प्रेज द लॉर्ड। आज हम कहते हैं हम यीशु मसीह के फॉलोवर हैं। मैं फिर से पूछती हूँ, क्या सच में है? क्या हमारे अंदर वो फल है? बाइबल कहता है तुम उन भेड़ियों को, उन भेड़ को, उन चरवाहों को उनके फलों के द्वारा पहचान लोगे। क्या फल दिखाई दे रहे हैं? और अगर नहीं दिखाई दे रहे हैं तो कृपा करके उस यीशु मसीह के साथ बैठो जो वचन कहता है यूहन्ना की किताब 10वें अध्याय का 14वां वचन कि वो असली, सच्चा, पवित्र और रियल केयरटेकर और असली चरवाहा है। वो अपने भेड़ों के लिए प्राण देता है। प्रेज द लॉर्ड। आज हम सभी वो स्टोरी जानते हैं, आज हम सभी बड़े हैं, हम ये कहानी को जानते हैं। आज हमारे पास अकाउंटेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो। आज मेरे पास कितनी भेड़ आ रही है, उनके लाइफ में क्या चल रहा है। अगर मैंने उसको डांट दिया तो क्या उसकी मानसिकता वैसी है कि वो मेरे डांट को ले पाए, या मुझे अभी उसको और भी लव और कंपैशन और पैम्पर देना है। पैम्पर सिर्फ अपने घर वालों को और अपने चहेते लोगों को ही नहीं देना है, लेकिन पूरी कांग्रीगेशन, हमारी फैमिली है। जब हम कहते हैं कि हम बॉडी ऑफ क्राइस्ट है तो बॉडी की तरह ही रिएक्ट करें, काट काट के फेंके नहीं। और जब काट कर अलग ही कर रहे हैं तो ज़रा सुधी भी लो उनकी, क्या वो जिंदा है या आत्मिक तौर पर मर चुके हैं। क्योंकि अकाउंटेबिलिटी शेपर्ड को देनी है, लीडर को देनी है, काउंसलर को देनी है, टीचर को देनी है। जितने भी XYZ ऑफिसेस है उनके हेड को ये जिम्मेदारी परमेश्वर एक प्रिविलेज दे रहे हैं आपको कि मेरी भेड़ को चरा। जैसे पतरस को पूछता है क्या तू मुझसे प्यार करता है? हाँ प्रभु। ठीक है, मेरे भेड़ को चरा। क्या तू मुझसे प्यार करता है? हाँ प्रभु। ठीक है, उनकी देखभाल कर। क्या तू मुझसे प्यार करता है? हाँ प्रभु। तो ठीक है, मेरे भेड़ों की रखवाली कर। प्रेज द लॉर्ड। आज चरवाहों को परमेश्वर ये प्रिविलेज दे रहे हैं कि उनकी भेड़ों को, परमेश्वर की चुनी हुई भेड़ों को, जिनसे जो परमेश्वर के नाम की छाप लगाए हुए, पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, उनका लेखा जोखा परमेश्वर के आगे दे। परमेश्वर ये भेड़े हैं, ये मुझे इतना इतना ऐसे ऐसे है प्रभु, ये उनके अपडेट है प्रभु, आप अपडेट दीजिए। और अगर कोई छूट गया है, मैं आपका हाथ जोड़ के, आपसे हाथ जोड़ के बोलती हूँ, जाइए उनकी सुधि लीजिए, क्योंकि न्याय के दिन ये सारी चीज़ें एक पिक्चर के समान आपके सामने खुल जाएगी और वहाँ पर आप भाग नहीं सकेंगे। डियर लीडर्स और डियर पास्टर, डियर अपोस्टल्स, जो भी आपके नाम हैं, प्लीज़ कृपा करके उनके पास जाइए, उनकी सुधि लीजिए। नए साल में देखिए आपके हाथों से, आपके गलत कामों से कोई भेड़ मरी तो नहीं है, किसी का आत्मा ठंडा तो नहीं हुआ है। बाइबल कहता है, हम सीखते आए हैं, हमारे लीडर्स हमको सिखाते आए कि किसी के विरोध में हमारे लिए कुछ नहीं होना चाहिए, किसी के मन में हमारे विरोध में कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये सिर्फ भेड़ों का आपस में थोड़ी है, लीडर्स लोगों के लिए सबसे पहले ये बात जाती है। जाइए देखिए कहीं किसी भेड़ के मन में आपके विरोध में कुछ है तो नहीं, क्योंकि अगर है तो निश्चय है आप जो पाना चाहते वो नहीं पा पाएंगे, क्योंकि आप ही ने सिखाया है कि अगर किसी के मन में किसी के लिए कुछ विरोध है तो हमारी ब्लेसिंग्स रुक जाती है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये उन सभी अगुओं के लिए है जो अपने आप को कहते तो है कि हाँ मैं अगुआ हूँ, लेकिन ड्यूटी में कहीं ना कहीं वो कमी पड़ गए हैं, कम पड़ गए हैं, फॉल शॉर्ट इन द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड। तो वो परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए हैं, रहित हो गए हैं, कम पड़ गए हैं, कहीं ना कहीं शॉर्टेज आ गई है। आइए अपने आप को रिवाइव करें, परमेश्वर के आगे जाए। जैसे यीशु मसीह शरीर में था, पिता के आगे जाकर अपने चेलों की अकाउंटेबिलिटी देता है कि पिता जितने तूने मुझे दिए उतने मैंने तेरे पास पहुंचा दिए। तेरे नाम के निमित्त जो तूने मुझे दिया है वो नाम के द्वारा बचाया है, उनको छुड़ाया है और आपके पास लाया है। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर की भेड़ है, ये हमारे लिए आदर की बात है कि परमेश्वर ने हम पर यकीन किया और हमको उसकी ड्यूटी दिया। तो उतनी फेथफुली आइए हम उस ड्यूटी को निभाएं। परमेश्वर को अकाउंटेबिलिटी के लिए हम बंधे हुए हैं, हम आंसरेबल है। आइए परमेश्वर को आंसर करें कि पिता ये भेड़ आई है, इसका ये अपडेट है, इसका ये अपडेट है, ये डिस्कनेक्ट हुआ, इसका ये अपडेट है। पिता मैं गया उसके पास, उसने मुझे रिसीव किया या नहीं किया, बात की बात, लेकिन आप पहले जाइए। प्रेज द लॉर्ड। आप जाइए, आप एटलीस्ट अपना अकाउंट क्लियर कीजिए पिता के सामने, क्योंकि परमेश्वर का आना बहुत निकट है। परमेश्वर, बाइबल का वचन कहता है यहाँ पर, यहेजकेल 34 का 10वां वचन की मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। फर्स्ट लाइन ही बहुत पावरफुल लाइन है। वो कहती है, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, देख मैं चरवाहों के विरुद्ध हूँ, मैं उनसे अपनी भेड़ बकरियों का लेखा लूँगा और फिर उन्हें चराने नहीं दूंगा। वो सेकेंड लाइन है, लेकिन लेखा लूँगा।
ये कहते हैं परमेश्वर। और उसका डेमो यीशु मसीह ने नए करार में दे दिया। उन्होंने लिखा दिया कि पिता जो आपने लिखा है मैंने वो पूरा किया। आज अब नए टेस्टमेंट के दासों की बारी है, वो अपना लेखा जोखा परमेश्वर के आगे प्रेजेंट करे। अगर कोई ठंडा पड़ा है आपके दुर्व्यवहार के कारण, कोई ठंडा पड़ा है, कोई खेदित है, कोई दुखी है, तो इस बात पे नाज मत कीजिए कि मैं पास्टर हूँ, मैं लीडर हूँ, मेरी तो प्रार्थना लगी जाएगी, पहुँच ही जाएंगी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं है। परमेश्वर कहता है, वचन कहता है, वो धर्मी और अधर्मी पे दोनों पर एक जैसा सूरज और मेघ बरसाता है। तो दोनों के लिए लॉ सेम है। आप लीडर है, आपके लिए कुछ सेपरेट लॉ नहीं है, सेपरेट ग्रेस नहीं है ना। तो आपके लिए भी उतना ही एप्लीकेबल है जितना कांग्रीगेशन के लिए है। जैसे वचन कहता है कृपा करके वैसे ना करे कि वो दूसरों पर व्यवस्था का बोझ लादते तो है लेकिन खुद रत्ती भर भी उन्हें सरकाते नहीं। तो आइए वैसे नहीं बने। वचन कहता है कि पवित्र बनो क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है, ब्लेमलेस बनो जैसा वो है। तो आइए अपने ऊपर कोई भी दाग धब्बा ना छोड़े। आने वाले 24 साल में अगर हमारे हाथों से जाने अनजाने या कुछ गलती हुई है, मिलिए, पैचअप कीजिए, ब्लेस कीजिए और नई जर्नी शुरू कीजिए। 2023 तक जो हुआ उसको गाड़ दीजिए। 2024 आशीर्वादित साल हो हर एक विश्वासी जन के लिए और हर एक उन लोगों के लिए जिन्होंने परमेश्वर का सुसमाचार सुना है। जिन्होंने भी सुसमाचार सुना है, प्रिय दासों, उन तक जाइए और उस वचन को उनके अंदर नरिश कीजिए, नर्चर कीजिए, उन्हें बढ़ाइए, उन्हें सिखाइए और परमेश्वर के राज्य में लोगों को चेला बनाइए क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सभी को आशीर्वादित करती हूँ। आशा करती हूँ वचन थोड़ा तो भी आपके अंदर गया होगा। किसी को दोष लगाने के लिए नहीं, लेकिन गलती का एहसास कराने के लिए ये है। हम सभी, बाइबल कहता है हम सभी ने पाप किया है ना। उसके ब्लड के द्वारा, उसके लहू के द्वारा, बपतिस्मा के द्वारा हम शुद्ध तो हो गए, लेकिन हरकतों में भी, हमारे डेली लाइफस्टाइल में भी हमें रोज़ यीशु मसीह को हमारे अंदर पैदा करना है। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारी हर छोटी छोटी गलतियों में परमेश्वर के आगे जाइए। जो अब तक भूल चूक हुई है, कुछ अपने फ्लैश के कारण, कुछ माइंडसेट के कारण, कुछ अपने ओल्ड एक्सपीरियंस के कारण कि हाँ मैं तो एल्डर हूँ, मैं तो बड़ा हूँ, मुझे एक्सपीरियंस है, प्लीज़ ये सब छोड़ दीजिए क्योंकि परमेश्वर हमारा रोज़ का परमेश्वर है। वो हमें रोज़ का मन्ना रोज़ देता है, वो स्टॉक नहीं देता आपको, रोज़ का मन्ना रोज़ देता है। तो हमें डेली रिवाइव होने की ज़रूरत है, अपने आप को परमेश्वर के आगे लेकर जाने की ज़रूरत है। प्रेज द लॉर्ड। अपनी गलतियों को परमेश्वर के आगे मानिए, अपने आप को नया होने का मौका दीजिए। मैं आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीर्वादित करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।